नीचे का मतलब आवाज नीचे रखो, समझ में आया? आराम से बोलो। गुड मॉर्निंग शाबजी, गुड मॉर्निंग। असल मेरा घटिया तेजी से उभर आया है, जरा जरा सी शोरगुल या हलचल तोप के गोले की तरह लगती है। तो शाबजी आपको तो बहुत दौलत पड़ता होगा ना? सुबह कंघी तक करने में मेरी जान निकल जाती है। अच्छा शाबजी, आपसे एक तो बात बोल। हाँ धीरे बोलो, धीरे। शाबजी एक औरत आपसे मिलना चाहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वजह पूछी तो लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। अच्छा मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आया। हाँ जिद करिए कि सीधे बैंक मैनेजर से मिले। अच्छा अच्छा। तो क्या करूँ शाबजी? उससे कल परसों बुलाऊं? नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब है तो क्या हुआ, कल परसों क्यों बुलाओगे? अभी बुलाओ, बैंक का काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। बुलाओ, थापो आराम से। मैम साहब आपको शाम अंदर बुलाया। बैठिए बैठिए, खड़े ना होने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ। बैठिए बैठिए, टेक योर सीट। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए लीजिए। आराम से कहिए कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कहिए। हमका ना सर आपकी मदद का जरूरत है। अच्छा अच्छा। ये पूरा दुनिया में ऐसा कोनो नहीं है जो मुझदुखारी का अच्छा अच्छा। रोना सुने। प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, चुप हो जाइए। सारी सर देखिए, अगर हम शांति और समझदारी से काम लें ना तो बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझाई जा सकेगी। अब आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या वो हमारे पति है सर। क्यों, कहीं भाग गए क्या? नहीं ना, तो पिछले ना 5 महीने से बीमार है। अच्छा, पता है भयानक रूप से बीमार है सर। मुझे पता है मैडम, बीमारी कितनी भयानक होती है। तो कौन सी बीमारी है उन्हें? उनका ना नर्वस सिस्टम बिगड़ गया उनका। अच्छा, और अच्छा, पता है जरा जरा से बात उनको चिढ़ देती है। अगर हम उनको जरा सा ऐसे करके छू देते ना तो गिर गया मुट्ठी। ऐसे चीखे मारने लगते हैं सर। क्यों हो गई? कौनों को नहीं पता। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो चला है। अब आप आगे बताइए, लेकिन सुनिए सुनिए, बिना किसी रियल एक्शन के। हो सके तो इधर वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा था और कहीं आप दोबारा तो चीखने नहीं जा रही है? मन तो बहुत कर चीखने का सर, क्योंकि इधर वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा था और उधर इधर देखिए ना, उधर बिना किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा 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 अच्छा, बड़े अफसोस की बात है मैडम, लेकिन इस बात का हमारे बैंक से क्या ताल्लुक?
आपको पता नहीं है हाँ। हमने ना हाँ। उनकी बीमारी के दौरान का सहा है। हाँ। सवेरे से लेके शाम तक उनकी उनकी सेवा की है। अच्छा। शाम से लेके सवेरे तक उनको दवाई खिलाई है। बच्चों का देखभाल, खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़ों को धोना, जानवरों को दाना पानी, कुत्ता को, बिल्ली को, और अभी बहिन का तोता जो बीमार है। तोता बीमार है? नहीं ना, वो हमारी बहिन बीमार है। पता है उसको ना चक्कर आते हैं, लगातार चक्कर आते हैं। देखिए कैसे चक्कर पे चक्कर, 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 और दिन पर दिन उसके चक्कर बढ़ते जा रहे हैं। सचमुच मैडम? हाँ। आपका तो दूसरे को तो पहाड़ टूट पड़ा। हाँ। लेकिन इस बात का हमारे बैंक से क्या लेना देना? आपको पता है जब हम अपने पति का तनख्वाह लेने उनके दफ्तर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? क्या होता है? वहाँ पहले तो वो लोग पूरे 2424 रुपए काट लिए। इसलिए किस लिए? हमने पूछा तो कहते हैं कि हमारे पति बतौर लोन पैसे निकाल लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमसे बिना पूछे ना 1 रुपया तक नहीं निकालते, वरना मार। नहीं, अभी नहीं, आगे बीमार ना है। हमने भी तबीयत ठीक नहीं है। खांसी तो ऐसे आ रही जैसे अपना फट जाएगा। बड़े अफसोस की बात है मैडम। इस बात का हमारे बैंक से क्या लेना देना? आपको पता नहीं है जब हम उनके तनख्वाह लेने को दफ्तर जाते हैं वो लोग ना हमें मुंह पर हंसते हैं। कैसे देखिए ऐसे क्या ये ठीक बात है? नहीं ना। नहीं बिल्कुल ठीक बात नहीं मैडम। लेकिन सारी हमदर्दी के बावजूद मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप जो है गलत जगह आ गई हैं। ठीक है, आपकी शिकायत कितनी भी वाजिब क्यों ना हो, हमारे बैंक से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। समझ रहे ना? आपको चाहिए कि उस विभाग में जाइए जिस विभाग ने आपके पति को नौकरी पे रखा था। समझ रहे हैं ना? क्या कह रहे हैं आप? एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 विभागों में जा चुके हैं। और इन्हीं चक्करों में तुमको पागल कर दिया। अब तुमने बाल भी झड़ने लगे। हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे। अब हमसे मत कहिएगा कौन और विभाग में जाने के लिए। देखिए मैडम, प्लीज इसको आप अपने सर पे लगाइए वापस, प्लीज। हाँ, और प्लीज बैठिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बैठिए। देखिए, ये जो है ये एक बैंक है। क्या है? बैंक है। हाँ, बिल्कुल सही। हम जो है बैंकिंग का धंधा करते हैं। किसका धंधा करते हैं? बैंकिंग का। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पैसे जो है जमा किए जाते हैं तब वापस लिया जाता है। समझ रहे ना? समझ गए? क्या कह रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हम भी कौन मदद नहीं कर सकते? कहने की कोशिश तो यही कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा पति दिमागी तौर पे बीमार नहीं है? रुकिए, ये रहा सर्टिफिकेट। अभी शक है आपको? नहीं, शक का तो सवाल ही नहीं होता मैडम। मैं तो अपनी कसम खा के कह सकता हूँ। इस सर्टिफिकेट का क्या फायदा अगर आपने इसे पढ़ के ना देखा? तो पढ़िए और साबित कीजिए हम गलत हैं। हाँ, पढ़िए। मैंने इसे पढ़ लिया मैडम। आपके पति वाकई में बीमार हैं
आपका केस बहुत स्ट्रांग है मैडम, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप गलत जगह आ गई है। आय आय आय, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, उत्तेजित हो रहा हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने ना आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। क्या इतनी सी बात तेरी गंदी खोपड़ी में नहीं घुसती औरत? अपनी समस्या लेके इस बैंक में आना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाल कटाने के लिए किसी कसाई के दुकान पे जाना। आप हमको बुड़बक समझ लिए क्या? बाल कटाने के लिए कसाई की दुकान पे जाना जी? आप हम पे हंस रहे हैं? अरे किस्मत वाला हूँ कि सांस ले रहा हूँ। सर, क्या हमने आपको ही बताया कि हम पिछले 3 दिन से भूखे हैं? नहीं ना? आइए तो नहीं, तुम सच्ची कहते बताएंगे। सुनिए, आइए बैठिए, बैठिए, हम तो भूलाइएगा। हम तो सोचेंगे, डंडा रखिए, हम तो सोचेंगे बताएंगे, भूल गए। पता है, हम ना पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, भूखे हैं, खाना चाहते हैं, लेकिन पेट में ना कुछ टिकता ही नहीं है। आज पता क्या हुआ? इनके कप चाय को ना 3 बार पिए। देखिए कैसे मालिक चाय। कैसे? थापा नहीं, हड्डियों का ढांचा हो गई मैं, और बिना किसी वजह के ना बेहोश भी हो जाती है अचानक। क्या वो देखिएगा क्या? एक मिनट दिखा रहे, रुकिए। मैडम, अरे सर, आप तो बहुत गिरे इंसान है। खाली गिरिए ना, उठिए 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 उठिए। पता है, ऐसे दिन में 1 2 3 4 8 बार हो जाता है। हाँ। क्या हुआ सब्जी? पूरा गड़बड़ शड़बड़? थापा, इसे किस गधे ने अंदर आने दिया बेटा? किस गधे ने? आप ही नहीं सब्जी, आपने कहा था अंदर भेजो तो मैंने अंदर भेज दिया साहब। और एक बार सब्जी, इसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है। जो इन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं, हमने दिया ना तो ऐसे ऐसे पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। ये भैया, हमको ना तुम एक दयालु आदमी लगते हो, तुम एकदम दयालु आदमी हो। इस सर्टिफिकेट तो पढ़ लो ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम इसे चले जाएंगे। कसम से मैंने इसे पढ़ा था मैम साहब, 2 बार पढ़ा था मैम साहब। मैंने भी पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था। और आपने मुझे बाहर में भी दिखाया था मैम साहब, मेरे साथ साथ चौपरासी को भी दिखाया था। तभी तुमने सिर्फ देखा था, अब पढ़ो, मुझे पता नहीं मैम साहब, मेरा विश्वास कीजिए मैम साहब। अरे बहस मत कर थापा, पढ़ ले बेटा, ताकि ये औरत यहाँ से जाए। पढ़ ले। जी साहब जी, इसमें लिखा है कि इसका पति बीमार है, लेकिन प्लीज मैम साहब आप समझिए, आप यहाँ से चल जाइए। आपको अच्छा लगेगा कि पूरे सिक्योरिटी गार्ड आपको टांग के लेके जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कर बेटा, बिल्कुल ऐसा कर। 2 गार्ड और 2 चपरासी बुला, क्योंकि ये बहुत मजबूत औरत है, सांड की तरह। बुला बेटा, बुला। खबरदार! अगर हमें को किसी ने हाथ में लगाया तो इतना जोर से चिल्लाएंगे, पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा। तेरे सारे खातेदार अपने अपने खाते बंद कर देंगे। ऐसे बैंक से कोनो
बेसहारा औरत के साथ बदसलूकी किया जाता हो, लगता है ना मैं फिर बेहोश हो जाऊंगी। कमजोर, बेसहारा। अरे तू इतनी कमजोर है जितना टक्कर मारने के लिए दौड़ता हुआ गैंडा। अरे तू उतनी बेसहारा है जितना किसी पेड़ पे आसमान से गिरती हुई बिजली। अरे तू वो बाढ़ है जो अपने साथ खेत खलियान पुल मकान सब बहा के ले जाती है। अरे तू वो भूकंप है जो महाद्वीप को अपने स्थान से मीलों खिसका देती है। तू वो औरत है जो मेरे जैसे आदमी को पागल करके अपने पति जैसे औरत को पहुंचा देती है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते थे मुझे कोई मदद नहीं कर सकते? इसे मार थापा, इसे मार बेटा, इसे इतना मार कि इसे मेरी बात समझ में आ जाए बेटा। इसे मान, मैं तुझे परमिशन देता हूँ। सुना सुना तुमने ये किस तरह हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? ये तुमसे मुझे मारने को कह रहे हैं, अनाथ माँ को। अब मैं तो वैसे भी मारी जा रही हूँ खांसी से। सारी बातें तो बाहर भी पहुंच सकते हैं ना बेटा। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। बचाओ बचाओ, ये लोग हमको मार रहे हैं। बचाओ बचाओ, ये लोग हमको मार रहे हैं। हम कहाँ आपको मारा? उल्टा आपने तो मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं अरे हाथ मत पकड़ थापा, इसे मार, इसे इतना मार के बेहोश हो जाए। ऐसे हम इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे बेटा। इसे मार, मार इसे, हाथ से मार, डंडे से मार, मार इसे, मार मार। Stop! 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 तेरे इस बैग में मेरा काला पेशाब। तू और तेरे सारे खातेदार बर्बाद हो जाए। तेरे तिजोरियों में रखे नोट टमाटर बन जाए, सारा सोना मूली बन जाए, सारी चांदी प्याज बन जाए, सारे सिक्के चप्पल बन जाए। भगवान के लिए चुप हो जा, भगवान के लिए चुप हो जा। ए मोटी चुड़ैल, भगवान के लिए चुप हो जा। थापा थापा थापा, इसे जो चाहिए दे, इसे दे, जो चाहिए दे दे। इसे यहाँ से निकाल, जल्दी जल्दी निकाल, निकाल जल्दी। 24 रुपए, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम, उतना ही लूंगी जितना कानूनी तौर पे हमारे पति का निकलता है। दे 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 दे। भैया 20 रुपए और लूंगी। पता जब जब साइकिल में बैठता ना साइकिल पंचर हो जाता है, पंचर बनवाने के लिए 20 रुपए और दे दीजिए। बेटा इसे इसे डाला टेम्पो का पैसा दे, निकाल इसे यहाँ से। आइए मैम साहब, निकाल, मैं सारा पैसे देना है। आइए मैम साहब। सर आप ना हमको बहुत दयालु आदमी लगते हैं भाई साहब। आइए तो दूसरा तो वापस ही नहीं लिए, एक मिनट वापस सारा शव वापस हो जाओ। टमाटर सोना बन जाओ, प्याज सिक्का बन जाओ, मूली नोट बन जाओ, चप्पल सिक्का बन जाओ।
बस चुप हो जाए चुड़ैल औरत, भगवान के लिए चुप हो जाए, भगवान के लिए चुप हो जाए। मेरे बाल झड़ रहे हैं। एक काम और बाकी रह गया, हमका ना आपकी एक सिफारिश चिट्ठिया का जरूरत है ताकि हमारे पति को दूसरी जगह नौकरी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल लो जाओ। ना 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 अभी नहीं, हम ना कल फिर आएंगे। राम राम बाय बाय। वो कल